मैं बता देता हूँ, ये आईजीएल कंपनी है, ये दारू की भट्टी है, यहाँ पर दारू बनती है। जो मजदूर वर्ग है इसमें काम कर रहा है, उसके साथ फैक्ट्रियां शोषण कर रही हैं और मुख्यमंत्री जी केवल बात के धनी है, काम नहीं कराना चाहते। पहली चिमनी यहाँ है, दूसरी वहाँ, तीसरी वहाँ, तीनों से बेहद काले काले धुएं निकल रहे हैं। ये धुएं एक तरीके से राख है और ये जब राख लोगों की आंखों में जाता है तो यहाँ की जनता का आँख खराब हो जाता है। अभी नले दे रहा पानी, एकदम पीला पानी दे रहा है, पीलिया से परेशानी है, राख के आँखों से परेशानी है। मतलब हम आप लोगों से कितना बताऊं कि कितनी समस्या हम लोग यहाँ से झेल रहे हैं। सांस नहीं ले पाता है आदमी, अगर नींद में रहता है तभी उसका नींद खुल जाता है। पैसा दे के किसानों को कटोरा थमा दिया जा रहा है, उनके लोगों को इसमें रोजगार नहीं दिया जा रहा। ये गीडा है, यहाँ पर समस्याएं बहुत है लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं है। बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, यहाँ की रिपोर्ट बनाकर ले जाते हैं, सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है और यहाँ की जनता का उसे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम चिमनियाँ हैं, यहाँ से निकलता बहुत गाढ़ा गाढ़ा धुआं है। आप देख सकते हैं पहली चिमनी यहाँ है, दूसरी वहाँ, तीसरी वहाँ, तीनों से बेहद काले काले धुएं निकल रहे हैं। ये धुएं एक तरीके से राख है और ये जब राख लोगों की आंखों में जाता है तो यहाँ की जनता का आँख खराब हो जाता है। चूँकि मैंने एक बार और इस गांव को कवर किया था और अभी तक इस मामले को सॉल्व नहीं किया गया। उस समय जब मैं आया था तो यहाँ के लोग कह रहे थे कि जब बच्चों की आंखों में ये राख, ये धुएं पड़ जाते हैं तो यहाँ के बच्चों की आंखें जो होती हैं छिलमिलाने लगती हैं, जलने लगता है उनका आँख, और उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं कि वो लोग इलाज करा पाएँ। खैर, मेरी सरकार से मांग है कि इन चिमनियों पर कुछ रोक लगाया जाए, इसका कुछ निवारण किया जाए, इसका एक टाइमिंग फिक्स किया जाए। और ये जो तमाम गंदगियां होती हैं यहाँ की कंपनियों से, मैं बता देता हूँ, ये आईजीएल कंपनी है, ये दारू की भट्टी है, यहाँ पर दारू बनती है, शराब बनती है, ये आईजीएल है और इसी से सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है। ये मामला है गीडा का। गीडा गोरखपुर के बेहद करीबी इलाके में पाया जाता है। ये एक जगह है गीडा और ये सेक्टर 14 है मेरे ख्याल से। क्यों सेक्टर 14 नहीं है? हाँ, सेक्टर 14 है ये, और ये गोरखपुर का एक विधानसभा है सैजनवा, वहाँ पर गीडा क्षेत्र है। यहाँ पर गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं और बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे धुएं भी हैं। जितनी कंपनियाँ हैं उतना धुआं है। पैसा दे के किसानों को कटोरा थमा दिया जा रहा है, उनके लोगों को इसमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो है रोजगार मिलना। दूसरी बात, यहाँ के जो मजदूर वर्ग है इसमें काम कर रहा है, उसके साथ फैक्ट्रियाँ शोषण कर रही हैं। 12 घंटा उससे काम लेती हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि 48 घंटे से अधिक कोई फैक्ट्रियाँ मजदूर से काम लेंगी तो दूना भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करती हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम उस 48 घंटे के बयान को क्यों ऐसा झूठा प्रचार करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए अगर पालन नहीं करा पाते हैं तो। अच्छा, मतलब यहाँ पे 12-12 घंटे काम करवाए जाते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि 8 घंटे काम होने चाहिए एक दिन में। हफ्ते में 48 घंटे का ही मजदूर काम कर सकता है। इससे अधिक काम करेगा तो दूना भुगतान करना पड़ेगा फैक्ट्रियों को। तो यहाँ पे ना लोग दुगना भुगतान कर। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जो पेपर में आया है, और मुख्यमंत्री जी केवल बात के धनी है, काम नहीं कराना चाहते। वो धरातल पर उनका कोई काम नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा, ये बताइए कि योगी जी भी इधर कई बार भ्रमण किए हुए हैं, तो उनका क्षेत्र है ये, वो आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आ जा रहे हैं। और उनको जो है भक्ति छोड़ करके मुख्यमंत्री काम करना पड़ रहा है, तो वो यही उनको सोचना चाहिए कि मैं भक्ति के भरोसे रहता था, अब राजनीति के भरोसे हूँ। तो कम से कम जनता को झूठ तो न बोला करें। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से मेरे चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए मेरा चेहरा काला दिख रहा होगा। आप कैमरा थोड़ा इधर कर लीजिए, मैं अपनी बातों को बोलते हुए ख़त्म करता हूँ। देखिए,
ये था गीडा। यहाँ पर समस्याएं बहुत है। सरकार से मेरा बस एक ही सवाल है कि ये समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इन समस्याओं को देखिए और इसका निवारण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इससे बेहद तकलीफ़ होती है। बहुत सारी यहाँ के लोगों की समस्या होती हैं। एक अंकल है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कौन कौन सी समस्याएँ होती हैं। हाँ अंकल, क्या नाम है आपका? जयराम। जयराम जी, ये बताइए कि ये जो धुआं निकल रहा है यहाँ से, तमाम चिमनियाँ हैं, इससे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? इससे बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना जैसे हमारा यहाँ घर नहीं है। अच्छा, आपका घर नहीं है, तो आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे क्या दिक्कत होता है। अच्छा, फिर भी आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पे तमाम चिमनियाँ, इतना धुआं निकल रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? इसका निवारण करना चाहिए। चिमनी ऊपर करवाएं या मतलब कोई इसका व्यवस्था करें। इससे दिक्कत तो है ही है, सब लोगों को दिक्कत है। देखिए, ये अंकल भी कह रहे हैं, जयराम जी कह रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत समस्या होती है, सरकार को इसका निवारण कर। यहाँ से हम लोग इतने प्रताड़ित हैं जिसकी हम लोग कहने में कोई छिपी नहीं है, और ये सरकार भी जान रही है और आईजीएल वाले भी जान रहे हैं। हमारे पास सारा इनका कागजात मेरे पास भी है। और अगर बात है कि जितना ये कहते हैं वो कुछ करते नहीं, सिर्फ पेपर में ही सिर्फ कहते हैं। और दूसरी बात, इनके पानी से, राख से, धुआं से, और हम लोग की जो आँख में, हम लोग तो माने झेल रहे, सियान है, झेल रहे हैं। जो बच्चों के आँखों में राखी पड़ जा रही है, वह 100 रुपया डॉक्टर लेता निकलवाई। अगर बच्चा अगर आँख मल दिया तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगी। और दूसरी बात, जैसे जो फसल की बात हो रही है, हमारे प्रदेश सचिव जी ने कहा है, वो सही कहे हैं। हम लोग 3 साल से हम लोग की फसल बोआती नहीं है, और आज भी अभी भी चल करके आप देख लीजिए कि वहाँ कोई फसल वगैरह है नहीं। और जब हम लोग इनसे जब बात करते हैं तो यहाँ के अधिकारी, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि भाई नेताजी, हम लोग आपका साथ देते हैं, हम लोग आपका साथ करेंगे। बाद में जब साथ वाली बात आती है तो इनके पास उनकी अटैची चौंप जाती है। वो कहते हैं कि हमने, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर कई बार मुकदमा एसडीएम महोदय ने किया था, अनुज मल्लिका जी ने, फिर भी उस मुकदमा का कोई निर्णय नहीं मिला, कोई परिणाम नहीं। उसके बाद मैंने उनसे, जो हमारे लाल जी विश्वकर्मा तहसीलदार भी थे, उनसे मेरी बात भी बहुत कस के हो गई थी, बाजने की बात भी हो गई थी, मैं बाज लूँगा आपसे वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, एसडीएम साहब जो कर रही हैं, लेखपाल मैंने लगा दिया है कि सारा लोग अपना निवारण करेंगे। जुड़ियान में पानी, जो भी नले दे रहा है पानी, एकदम पीला पानी दे रहा है। पीलिया से परेशानी है, राख आँखों से परेशानी है। मतलब हम आप लोगों से कितना बताऊं कि कितनी समस्या हम लोग यहाँ से झेल रहे हैं। समस्या बहुत। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका लोकसभा यहाँ का, वो यहाँ के लोकसभा के क्षेत्र है, और यहाँ से 5 बार उनको सांसद हम लोग बनाए। और लास्ट में हम लोग ये भी सोचे कि इनको एक बार मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री हम लोग बनाए भी। इसमें इनके साथ कोई जात भेदभाव नहीं किया, सब लोग मिलजुल करके इनको मुख्यमंत्री बनाया कि हमारे शहर का, हमारे ग्राम सभा का, हमारे ज़िले का विकास होगा। तो यही विकास हो रहा है सिर्फ पेपर में हो रहा है। पेपर में विकास स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप लोग गोरखपुर जाएंगे तो भी आपको लोग को दिखाई दे देगा सड़क पर क्या स्थिति है, जो कि लोग कहे जा रहे हैं कि ठेकेदार, इनका असूली की जाएगी। अगर गड्ढा मुक्त कर रहा है, इधर गड्ढा मुक्त भी कर रहे हैं, उसके बाद गड्ढा इधर होता भी चला जा रहा है, और ना इनके ठेकेदार का पता है। आप ग्राम सभा में आ जाइए, सड़क लेकर के, नाली के लेकर के उन्होंने ऑनलाइन द्वारा उद्घाटन करते हैं कि हमारा पहले 1 मीटर सड़क कम बने, नाली पानी पहले बने। ठेकेदार कान कहता है, जब कोई बात होती है तो ठेकेदार कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इतना ही बजट है। नाली का बजट नहीं है तो सड़क का बजट है, सड़क का बजट हो, नाली का बजट नहीं है। ये ऐसे गुमराह करके, और हम 2 पार्टियों को लोग लड़ाने काम करते हैं। करना चाहिए। एक और चाचा आ रहे हैं पीछे से, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन चिमनियों के कारण? आईजीएल से बाबू देखिए, हर चीज़ का समस्या है। पहली बात तो जो है, बदबू इतना होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हालांकि 24 घंटा नहीं होता है, यह जो है 24 घंटा में जैसे 2 घंटा 4 घंटा रात उसमें ऐसा निकालते हैं कि सांस नहीं ले पाता है आदमी। अगर नींद में रहता है तभी उसका नींद खुल जाता है। अच्छा, मतलब और दूसरी लेने में इतनी तकलीफ होती है। और हवा में हम लोग जो है छत पर जो है कपड़ा नहीं सुखा पाते हैं, और हम जो है जितना, यानी अंदर जो भी कमरा है, कमरा के अंदर भी जो है राख चला जाता है। अच्छा, मतलब बाहर खाना धुआं निकलता है, बाहर कपड़ा नहीं सुखा पाते हैं बाबू हम लोग। अच्छा, और गंदे हो जाते हैं। जी। आईजीएल के बगल में जो है 2-3 बोरिंग है, 80 फीट 100 फीट नीचे गहरा,
उसका पानी एकदम शरबत की तरह से भेल, जैसे गुड़ का शरबत होता है उस तरह से जब होता है, एकदम गंदा एकदम लाल 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 की तरह से, गुड़ के शरबत की तरह से निकलता है और वो अभी बदबू करता है। आप नंबर दे दीजिए, बोरिंग जब चालू होगा तो सैंपल भर के आपको दे दिया जाएगा। नहीं, हम ज़रूर आएंगे उस समय भी। मतलब यहाँ से फ़िलहाल देखिए, ये चाचा भी बहुत सारी तकलीफ़ें बताए हैं। ये यहाँ के निवासी भी हैं, क्यों चाचा? हाँ, ये यहाँ के निवासी हैं, इनको मालूम है कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। इनका कहना है कि ये लोग कपड़े नहीं सुखा पाते हैं बाहर, क्योंकि जब कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े गंदे हो जाते हैं इन राख के कारण, इन धुओं के कारण। साथ ही साथ ये जो भी काम करते हैं अपने घरों में काम करते हैं, कमरे में काम करते हैं, क्योंकि जब ये बाहर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये राख उड़ता है, राख उनके ऊपर जाएगा, वो गंदे होंगे, उनके आँखों में जाएगा, तकलीफ़ें होंगी। तो ये तमाम तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। खैर, सरकार इन चीज़ों का निवारण करे। मैं अर्नव, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।